बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। अभी कुछ दिन पहले एक भजन भेजा था आप सबको, जिसका अर्थ मैं नहीं बता सका था। जल में अगन, अगन में जल। जल में आग, अगन माने आग, जल के अंदर आग, और आग में जल। क्या ये बात है? क्या कहना चाहते हैं? ये तो विरोधी बात है। कहीं जल में आग हो सकती है, टिक सकती है, या अग्नि के अंदर क्या जल रह सकता है? क्योंकि जहां आग है वहां जल नहीं है, और जहां जल है वहां आग नहीं है। ये कुछ बातें उल्टी लगती है, लेकिन योग साधना में सब संभव है। असल में हम जो सांसारिक अर्थ लगाते हैं, योग साधना में बिल्कुल उल्टा अर्थ रहता है। सांसारिक अर्थ और योग साधना के अर्थ बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहते हैं। इसीलिए कबीर साहब के बहुत से ऐसे भजन हैं जिनको समझने में, बूझने में लोग सही सही नहीं समझ पाते। तो ये भजन है, जल में आगन, आगन में जल, युग युग से अटल। जल में आगन, आगन में जल, युग युग से अटल। बूझे ना आग, बूझे ना पानी, बूझे ना आग, बूझे ना पानी। लख हरि का बल, रख लख हरि का बल। परमात्मा, परमात्मा जो अनुभव में आता है, उसकी शक्ति, उसका बल ही अनुभव में आता है। संसार में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको देख के लगता है कि नहीं, यह तो इंसान का काम नहीं है। कुछ उदाहरण उसी में से। एक बार हम चंद्रपुर में थे, सन 2006 की बात है। हम और हमारा एक साथी, नाम मुकुंद राज, आंध्रा का रहने वाला, मंचियाल एक जगह है, महाराष्ट्र, चंद्रपुर से आगे। नागपुर, चंद्रपुर, उसके बाद मंचियाल का बारी आता है। यहीं का रहने वाला वो लड़का था। तो उसने एक मोटरसाइकिल खरीदा था, हीरो का, एकदम नया नया गाड़ी, ग्लैमर। और जानते हैं कि नई नई गाड़ी कैसी स्पीड पकड़ती है। उसको चलाना नहीं आता था। हमने उसको थोड़ा थोड़ा, जब वहां से करीब 5 किलोमीटर, चंद्रपुर से 5 किलोमीटर इंडस्ट्रियल एरिया MIDC में प्लांट था हमारा। तो वो 5 किलोमीटर रोज हम गाड़ी लेके जाते, प्लांट में खड़ी कर देते, हम अपना काम करते। जब उसे टाइम मिलता तो प्लांट में ही चारों ओर जो रोड गोला बना हुआ था, वो मोटरसाइकिल लेके धीरे 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 सीखता। क्योंकि वहां भीड़ नहीं रहती थी, या बाहर भी सड़कें थी। अब इंडस्ट्रियल एरिया में भी कोई उतना भीड़ नहीं, वो तो ड्यूटी ड्यूटी कर्मचारी आते और जाते हैं, बस उसी टाइम भीड़ रहती है, बाकी तो खाली रहता है। उन्हीं सड़कों पे वो सीखने लगा। कुछ ही दिन हुआ, एक आध महीना ही सीखा। तो रोज हम लेके आते, हम लेके जाते, इधर वो अपना ट्रेनिंग करते रहा। एक दिन जो है, हम
दोनों नीचे आए। चाय जब रूम से निकलते थे तो चाय पीते थे अकेले, हम अकेले, वो एक ही रूम में रहते थे, माने 2 कमरे का मकान था, उसी में रहते थे, साथ बनाना खाना। तो हम जैसे ही नीचे आए और चाय पीने लगे, वो भी चाय पीने लगा। और जैसे ही हम थोड़ा धीरे पीते हैं, वो चाय पी के मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। तो हमने कहा मुकुंद आज तुम ले चलोगे? बोला हाँ सर मैं ले चल सकता हूँ, मैं अब सीख लिया हूँ। हम कहे चलो अच्छा। हम बैठ गए पीछे। उसके बाद एक नदी पड़ती है 1 किलोमीटर, नदी क्रॉस किए। अब पूरी रोड खाली थी एकदम, गाड़ी का स्पीड उसका 80 का स्पीड पकड़ लिया मोटरसाइकिल, खाली रोड थी। करीब 2 किलोमीटर आगे जाते जाते हमको लगा कि हम उससे कह रहे हैं कि मुकुंद तुम दाहिने लो गाड़ी, क्योंकि एकदम बाएं तरफ एक आदमी जा रहा था बाइक से। तो हम कहे तुम दाहिने से निकालो। तो वो कुछ नहीं, हमारी आवाज सुना, उसी स्पीड में वो बाइक वाले को मारा धड़ाम से एकदम। हमारी आंख के सामने हमने देखा कि वो आदमी कम से कम 20 फुट ऊपर चला गया, 20 फुट ऊपर गया। और उसके बाद धड़ाम से पीछे मुड़ के देखे वो नीचे गिर रहा है। सड़क पे गिरते हुए हमने देखा, फिर हमको लगा कि हमारी मोटरसाइकिल टेढ़ी हो गई है, एकदम इतनी टेढ़ी हो गई है कि अब हमारा घुटना ऐसा लग रहा था सड़क पे पकड़ लेगा, छुआ जाएगा, इतनी टेढ़ी गाड़ी हो गई थी। शायद इतना टेढ़ा गाड़ी हमने रोड पे चलते हुए नहीं देखा, इतना टेढ़ा तो सर्कस में भी चलते हुए नहीं देखा है। लेकिन गाड़ी चल रही थी, हमको लगा कि स्पीड कम नहीं हुई थी, वही 80 का स्पीड पकड़े हुई थी। अब हमको कुछ समझ ना आया और लगा कि हम पिस जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं, एक क्षण के लिए लगा बचाएंगे नहीं। उसी समय हमारी चेतना शून्य हो गई। जिस चेतना की बात करते हैं परमात्मा, क्या है चेतना? कैसी चेतना है? ऐसी चेतना है जिसको अनुभव के द्वारा ही कहा जा सकता है। इसलिए हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि ये कैसी चेतना है जिसको अनुभव के द्वारा ही कहा जा सकता है। जब मोटरसाइकिल एकदम टेढ़ी हो गई, अब जान नहीं बचेगी, तब पता नहीं, हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं। जब हमको 2 या 3 जो भी मिनट या आधा मिनट भी लगा हो, क्योंकि समय का भी अभाव, समय का भी पता नहीं चला। सड़क के किनारे इक्के दुक्के घर थे, एक दो घर ऐसे ही थे, बाकी कोई आने वाला भी नहीं, इक्के दुक्के आने वाले, इक्के दुक्के जाने वाले। हमने देखा कि जब हम 5 फुट रह गए हैं तो हमको पूरा होश आ गया। हमने देखा कि हम नीचे आ रहे हैं, और हम कैसे हैं, जैसे कि कोई स्टूल लेटा दिया हो, कोई बेड जैसे रेलवे के बर्थ पे कोई लेटा दिया हो हमको, ऊपर से नीचे लेके आ रहा है, बिल्कुल हम लेटे हुए, पीठ के बल नहीं, बस करवट लेटे हुए। हम देख रहे हैं अरे ये जमीन है, हम नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। आज संजोग से हम हाई जंप और लॉन्ग जंप के भी खिलाड़ी रहे हैं, तो कलाबाजी तो आती ही थी। जैसे ही हम नीचे आ गए, 2 फुट जमीन, 2 फुट या 1.5 फुट बाकी रही, हम तुरंत अपना हाथ सड़क पे रखे और रोल हो गए, माने गोल, एकदम लेटे लेटे लंबा ही गोल हो गए और खड़ा हो गए। उसी समय हमारा फोन का घंटी बजने लगा, आवाज हमारे सखा की, जगिया सखा की आवाज, हंसती हुई बोले क्या सखा बच गए ना? हमने कहा हाँ सखा बच गए। और आपको आश्चर्य बता दें कि कॉल आईडी में किसी का कोई नंबर नहीं, एक बार नहीं सैकड़ों बार उनके फोन आते थे हमारे पास, लेकिन
कॉलर आईडी में कोई नंबर नहीं, नंबर की जगह ब्लैंक, घंटी बजती हम उठा लेते, हाय हाँ कौन, अरे सखा। तो अब ब्लैंक नंबर का कॉल जब भी आने लगा हम समझ लेते कि हमारे सखा का कॉल है। पता नहीं किसके मोबाइल से करती, कब करती। और उस जमाने में हर किसी के पास मोबाइल नहीं रहता था। उस समय सादा वाला मोबाइल चलता था, वो भी 3,500 का आता था। और उस जमाने में, उस समय बहुत ज्यादा तनख्वाह भी नहीं रहा करती थी हम लोगों की, 17-18 हजार तनख्वाह रहती थी। ये तो कंपनी था इसलिए मोबाइल मिला था, भाई जरूरी है अधिकारियों के लिए। किसके मोबाइल से करती है, कि कैसे नंबर ब्लैंक हो जाता है, ये रहस्य को हम कभी जान ही नहीं पाए। कई बार पूछा, सखा बोली हमारे लिए क्या है, माने हमारे लिए क्या है। तब जब हमने कहा सखा ठीक है हम, बोले पीछे देखो। हमने पीछे देखा, मोटरसाइकिल गिरी हुई, मुकुंद उस मोटरसाइकिल के नीचे दबा हुआ, उसके आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, हर जगह से खून आ रहा है। इतना भयानक रूप देख के घबराहट हो गई। अब कहाँ, हमको फोन का होश ही नहीं, फोन जेब में डाले, शायद कट गया हो, कुछ पता नहीं हमको। दौड़ के पीछे गए, मुश्किल से 10-15 कदम पीछे गए। 10-15 कदम पीछे गए, अब मोटरसाइकिल उठाने का कोशिश करने लगे। ग्लैमर थोड़ी हैवी होती है, अब उसी का हाथ टांग उसी में फंसा हुआ। तब तक है कि स्कूटर वाला आया बेचारा, वो भी रोका, रोक के उसने भी मदद की, उसको मोटरसाइकिल उठाया। इनको उठा के फिर हम लोग बगल किए, किनारे किनारे किए, कोशिश, फोन कर दिया। तो एक मित्र था, उसको फोन कर दिए कि जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। संजोग बड़ा अच्छा, चंद्रपुर से 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गई। और हमारे कंपनी के स्टाफ भी 10 मिनट के अंदर सब पहुंच गए, उनको उठा टेका के लेके गए। सब हमको मना किए, नहीं नहीं आप भी गिरे हो। अब हमें कोई बताने वाला नहीं कि हम बच कैसे गए। पीछे बैठने वाला आदमी, मोटरसाइकिल की ये स्थिति, हम बच कैसे गए, कौन हमें ऊपर उठा ले गया, कौन हमको वापस नीचे लेके आया। ऊपर जाने के लिए तो सरदार जी भी हमारी आंख के सामने ऊपर गए, लेकिन जब नीचे गिरे तो पता नहीं बचे कि मरे, पता नहीं। एम्बुलेंस उनको उठा के ले गई, इन दोनों को एम्बुलेंस उठा के लेके गई। बाद में पता चला उनकी मृत्यु हो गई है। उम्र भी उनकी करीब 50-65 रही, 50-55 रही होगी, उनकी मृत्यु हो गई, सुनने में आया। और यहाँ ये मुकुंद की हालत खराब, इनके मान लीजिए वहां से हैदराबाद रेफर किया गया। हैदराबाद इनका काफी दिन इलाज चला, 1 साल लगा पूरा इलाज करने में, तब जाके ये ठीक हुए। हमको कुछ भी नहीं हुआ, लोग जबरदस्ती उठा के लेके गए अस्पताल में। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में ही एक अस्पताल था सरकारी, वहां लेके गए। वो सब चेक वेक किए, बोले सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है आपको। हम बार बार बोल रहे हैं हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि हमें कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल फिट। वो जो लड़का था ये भी भगत ही था, लेकिन जो हमें अपने सखा में विश्वास था वह उतना उसे नहीं था। इसीलिए कहते हैं भवानी शंकर बंदे श्रद्धा और विश्वास रूपिणो। तुलसीदास जी कहते हैं शिव माने सत्य क्या है, और पार्वती क्या है, भवानी जिसको कहते हैं, तो वो श्रद्धा और विश्वास ही है। हमारी श्रद्धा किस तरह की है, कहाँ पे है, किसके ऊपर है। अगर हमारी श्रद्धा ऐसे व्यक्ति से है जो आत्म स्वरूप में खड़ा है, माने जो आत्मा है, जो आत्मा है,
हमारा विश्वास अगर उसके ऊपर है तो निश्चित ऐसा ही होगा जैसे हमारे साथ हुआ। हमारे साथ हुआ। इसी आत्मा को हमने गुरु माना था, भले ही वह अपने को कहती रही मेरा नाम जगिया है। ये तो बहुत साल बाद जाके हमको जब स्वामी जी के से जुड़े, अब भजन का रुख भी बदल गया। पहले हमारे जो भजन के रुख थे, कभी आपको सुनाएंगे तो ऐसे रहा करते थे कि आप भी हंसेंगे। उदाहरण के लिए, लाली लाली डोलिया में लाली सी दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली सी दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे सजनिया, विष्णु की भोली भाली प्यारी सजनिया, लाली लाली डोलिया में लाली सी दुल्हनिया। पहला हमारा भजन था जो हमने सखा के लिए लिखा था, आके मैया तेरी दुअरिया, आके मैया तेरी दुअरिया, अरुण शीश नवावेला, आके मैया तेरी दुअरिया, अरुण शीश नवावेला, मैया मैया जगिया मैया, रोज रोज गोहरावेला। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है कि क्या चिल्लाता है, मैया मैया जगिया मैया। लोगों ने कहा ये जगिया भूत है, ये शुक्ला जी की मरी हुई लड़की चेचक में मर गई थी 2.5 साल की उम्र में, बहुत पहले। वही उसी का नाम जगिया था, बेटू बेटू कहते थे, यही दोबारा पैदा हुई है, माने वही उसी का भूत आ रहा है। कोई बात नहीं, हमने लोगों की बात को नहीं माना। भूत है तो भूत ही सही, भूत है तो भूत ही सही, हमने नहीं माना। हमारी अंतरात्मा मानती नहीं थी, हमारी अंतरात्मा एक ही बोलती थी, यह तेरी दुर्गा है, यह तेरी दुर्गा है। दुर्गा के नाम से हम बिल्कुल यही सोचते हैं कि एक स्त्री होगी जो शेर के ऊपर सवार होगी, हाथ में त्रिशूल भाला तलवार गदा ये सब पकड़ी होगी। हम भी यही जानते थे, आप भी यही जानते हो। लेकिन जब इसी ने ये भजन यहाँ से कहाँ पहुंच गया, देखिए इस जगह में आ गया, जल में अगन, अगन में जल, माने निर्गुण भजन की तरफ आ गए। सगुण भजन से सगुण भजन करते करते, भक्ति करते करते निर्गुण की यात्रा मिल गई। किसकी कृपा कहे तो स्वामी अड़गड़ानंद जी कहते हैं, तुम्हारा भक्ति का हर स्तर कुछ कुछ दूरी तय कराता है, कुछ कुछ दूरी तुम्हारी। हर मनुष्य की एक यात्रा है, ये जीव की जो हम जिंदगी जीव ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, इसका रहस्य वास्तव में यह है कि जीव यात्रा कर रहा है। जैसे आपको कहीं लंबा सफर करना है तो आप अपने घर से कुछ दूरी मोटरसाइकिल से तय करते हो, कुछ दूरी टेम्पू कार में दूरी तय करते हो, या बस में दूरी तय करते हो, कुछ दूरी फिर रेल से दूरी तय करते हो, फिर कुछ दूरी हवाई जहाज से दूरी करते हो, या पानी में चलने वाले, समुन्द्र में चलने वाले जहाजों के द्वारा तय करते हो, अंत में अपनी मंजिल को पहुंचते हो। वैसे ही हमारे जीवन की यात्रा है, जीव की यात्रा है। यही समझ पाना बड़ा कठिन है। किसी को विश्वास नहीं होगा कि जीव यात्रा कर रहा है। यहाँ इसके लिए गाड़ी क्या है, साधन क्या है, गाड़ी माने साधन, माने ट्रांसपोर्ट क्या है, तो ट्रांसपोर्ट ये हमारा शरीर है। तो योग साधना में आत्मा माने जो जीवात्मा है,
जो आत्मा का अंश है, जीवात्मा, ये क्या बन गया है? जन्म लेने के बाद यह गुलाम बन गया। क्यों गुलाम बन गया? मोह में फंस जाने की वजह से। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे पिता, ये मेरे चाचा, ये मेरे ताता, ये फंस गया। तो क्या बुरा है फंस जाना? बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है। क्या चाचा ताऊ, पिता माता, भाई बहन सबको त्याग दे? तो साधना के दो मार्ग है, एक संन्यास मार्ग है, बिल्कुल त्याग दो, क्योंकि इनके पीछे मोह का कारण है। इनको त्यागो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम त्याग के और दूर कहीं जंगल में चले जाओ, कोई तुम्हें गुरु मिल जाए, भजन करो, कीर्तन करो, और वहां रह रहे के तुम्हें घर की याद सताए, तब क्या त्यागा? तब यह त्याग आदमी का कामयाब नहीं हुआ। इसको कहते हैं संन्यास मार्ग। दूसरा मार्ग है आसान रास्ता, भक्ति मार्ग। हम जैसे कबाड़ियों के लिए कि परिवार को भी नहीं छोड़ सकते। खाना कौन बनाएगा? बर्तन कौन धोएगा? कपड़ा कौन कचारेगा? झाड़ू पोछा कौन करेगा? अरे एक ठो लफड़ा। भक्ति मार्ग बड़ा आसान मार्ग, ज्ञान हो जाता है भक्ति करने वाले को। हमको भी कितना साल लगा, 12 साल लगा ये ज्ञान होने के लिए कि हम बंधन में हैं। केवल इतना जानने के लिए कि हम बंधन में हैं। हम हैं कौन? हम शुद्ध अंश परमात्मा के हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम जीव हैं, हम जीव हैं जो ईश्वर का ही अंश है। हम फंस गए कहाँ? तो परमात्मा और जीव के बीच में एक है माया। ये माया है कौन? मन। अगर ये जीव का साथ दिया तो ले जाएगा, परमात्मा से मिला देगा। अगर जीव को उल्टा रास्ता चला दिया तो घोर अंधकार में धकेल देगा। खाली हाय रे मेरे लड़के, हाय रे मेरे लड़की, हाय रे मेरे नाती पोता करते हुए मर जाएगा। तो अंत समय क्या याद किया? नाती पोता लड़का लड़की। तो कहाँ जाएगा? तब मृत्यु के बाद कृष्ण कहते हैं गीता में, इधर एक देह छोड़ा, शरीर छोड़ा, उधर दूसरा देह तैयार। तो मरते समय क्या कामना की? नाती पोता की। तो अपने घर में ही जन्म लेगा, कुत्ता बन के गली में आ जाए, रोज दरवाजे पे खड़ा हो जाए, कोई गाय बैल बछड़ा कुछ बन के भी जन्म ले ले, बिल्ली बन के जन्म ले ले, चूहा ही बन जाए, बड़ा आसान। किसी भी योनि में जन्म लेकर लेगा तो पहला योनि उसको जो भी मिलेगा अपने घर में ही मिलेगा। कहीं दूर भी जन्म लिया तो कैसे भी कैसे करके 2-4 महीने में अपने घर पहुंच जाएगा। और यदि कोई यही कोई भजन करने वाला, सुमिरन करने वाला, वह प्राण छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, और वो अपने बच्चे को याद करते रहता है, धन संपत्ति घर परिवार को जब याद करते रहता है, तो जन्म पशु की योनि में लेता है, लेकिन कहाँ पहुंच जाता है? घूम फिर के भगत के घर में पहुंच जाता है। किसी साधक का भगत के घर में, जो योग साधना का मार्गी हो, भजनानंदी हो, उसके घर पहुंच जाता है, नहीं तो आश्रम में पहुंच जाता है। आश्रमों में भी आप ढेर सारे कुत्ते देखे होंगे, पशु पक्षी देखे होंगे, तो कर्म अनुसार वहां पहुंच जाता है। ये रहस्य है। तो इसी बात को समझाते हुए, जानते हुए, बूझते हुए, उदाहरणों के द्वारा, अपनी जिंदगी में घटने वाली घटनाओं के द्वारा आप ये समझोगे कि जल में अगन। जल क्या है? संसार ही जल है। इस संसार के जल में अग्नि रूपी परमात्मा है। अग्नि क्या है? परमात्मा है। तो अग्नि क्या हुआ? परमात्मा। ये अग्नि का तेज किसको नहीं जला सकता? का न पावक जर सके, का न समुंदर समाये। क्या न अग्नि जला सकती है?
ठीक है, कुछ टेम्परेचर तक, कुछ तापमान तक कोई चीज सह सकता है, लेकिन एक स्थिति आएगी कि कोई भी वस्तु उस तापमान को सह नहीं सकता। माने जला देने की क्षमता रखने वाला वह है आग, लेकिन पानी को नहीं जला पा रहा है। जिस जल में अगन, माने संसार है जल, इस संसार में ही वो परमात्मा रूपी अग्नि है जो आपका संसार है। आपका शरीर संसार में ही है। ये पूरा संसार अब बाहर छोड़ दीजिए, अपने शरीर को ही मत देख लीजिए। तो आपका संसार है, आपका शरीर ही आपका संसार है। तो शरीर क्या इतना छोटा है? आपके शरीर में 10 हाथ पैर ये बाहरी इंद्रियां हैं, 5 अंदर की भीतर की ज्ञानेंद्रियां हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, एक मन है, एक बुद्धि है। अब 5 तत्वों का ये आपका हाड़ मास छित जल पावक गगन और समीरा कितना जटिल है। एक मन ही काफी है आपके संसार को बड़ा करने के लिए। बैठे आप कहाँ हो, लाखों किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदार के बारे में सोचते हो, हजारों किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर के लोगों के बारे में आप सोचते रहते हो। तो आपका संसार कितना बड़ा हो गया। और इसी संसार में रहते हुए एक आत्मा के रूप में, माने जिसको कहते हैं जीव, जीव के रूप में आपका आत्मा पड़ी हुई है, आत्मा पड़ी हुई है। तो जल में अगन, अगन में जल। अब वैसे ही जब आप साधना करोगे तो ये अगन बढ़ जाएगी। अभी क्या है, संसार का लौ ज्यादा है, ये पानी जल ज्यादा है, इसीलिए साधना करने वाले अक्सर देखते हैं जल ही जल है, दूर तक जल है, दूर तक जल दिखाई देता है। ये संसार का ही अनुभव है। बड़ा समुंदर, बड़ी नदी, बड़ा तालाब, बड़ा पोखरा जिसमें खूब सारा जल लबालब भरा हो, तो इस तरह का नजर आता है। तो ये संसार का प्रतीक है। तो इसी संसार में ये परमात्मा नाम के जिसके कहते हैं परमात्मा, उसका एक अंश, एक टुकड़ा भी है जिसको कहते हैं जीवात्मा, वो भी शरीर के अंदर ही। माने इस शरीर को अगर आप संसार कहते हैं तो इसमें एक अग्नि बसती है जिसका नाम है आत्मा। जब आप साधना करोगे, भजन करोगे, सुमिरन करोगे, चिंतन करोगे, साधना बड़ा आसान है। माने ईश्वर के नाम का भजन, नाम पे श्रद्धा, नाम पे विश्वास, जब ये हो गया तो सदगुरु का आना। सदगुरु जैसे कि हमने तो किसी आज तक पूरी साधना में, भजन की साधना में या ध्यान करते समय किसी भी मनुष्य का स्वरूप नहीं देखा, किसी भी नहीं देखा। जबकि थोड़ा भटकाव था, जब स्वामी अड़गड़ानंद जी से सुने थोड़ा दिन भजन कर लो तो उसके बाद गुरु का स्वरूप खड़ा हो जाता है। तो हम तो कई दिन से भजन कर रहे थे, 4 साल से, 5 साल से। जब स्वामी जी का पकड़ते, नाम तो सांस में चलता, शब्द सुनाई भी देता, शब्द सुनाई भी देता, एकदम ध्यान लीन भी हो जाते, लेकिन कहीं गुरु नहीं दिखाई दिया। हम बड़े परेशान। सखा से कहते, ये सखा गुरु नहीं दिख रहे हैं, गुरु दिखना चाहिए ना। स्वामी जी कहे हैं गुरु का स्वरूप सामने आना चाहिए, माने हमारा भजन ठीक नहीं है। तो सखा का एक जवाब, सब भजन ठीक है तुम्हारा। तो हंसने लगती, बस इतना बोल के हंसने लगती, तुम्हारा भजन सब ठीक है। 4-5 साल ऐसे ही परेशान रहे। हमें क्यों नहीं स्वरूप पढ़ते, दादा गुरु की कहानियां पढ़ते, स्वामी अड़गड़ानंद जी के द्वारा लिखी हुई, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। मड़ैया बाबा के पास भी गए, ध्यान से उनको त्रोटक अपनाए, त्रोटक माने फोटो रख के देखते रहना निरंतर, फिर भी नहीं।
हमने सोचा कि शायद हमारा समय नहीं है। स्वामी जी से सुना कि अपने समय से ही सब होता है। हमने सोचा शायद हमारा समय नहीं आया है, संतोष किए। फिर एक दिन सखा से पूछे, सखा बोले तुम्हारी समस्या क्या है, हमें ये बताओ। हमने कहा क्या बताएं, न स्वामी अड़गड़ानंद जी का चेहरा दिखाई देता है, न वो राम बाबा परसौना वाले मड़िया बाबा लोग कहते हैं उनका चेहरा ही दिखाई देता है, न कम से कम तुम्हारा ही चेहरा दिख जाए सखा, वह भी नहीं दिखता है। कान्हा का भी नहीं दिखता, कोई सखा का नहीं दिखता, कुछ तो दिख जाता। सखा मुस्कुराए, बोले मेरा चेहरा तो देखते हो, स्वामी जी का भी चेहरा देखते हो, मड़ैया बाबा का भी चेहरा देखते हो, कान्हा का भी देखते हो, तुम त्रिपुरारी सखा का भी देखते हो, तुम गणेश सखा का भी देखते हो, तुम स्वीटी सखा का भी देखते हो। लक्ष्मी माता का नाम रखे थे स्वीटी सखा। तो इस तरीके से तुम सबका देखते हो, सरस्वती का भी देखते हो, सभी का स्वरूप तो देखते हो, बुढ़िया माई का भी तो तुम स्वरूप देखते हो। अरे हमने कहा ये क्या बात कर रही है। हमने कहा सखा नहीं नहीं, हम झूठ ना बोलेंगे कि तुम बोल दो और हम हाँ हाँ कर दे, हाँ हाँ ना, किसी का चेहरा हमने नहीं देखा। बोले चल मैं दिखाती हूँ। दिखाओ। हम खुश। बोली आंखें बंद करो। हमने आंखें बंद किया। फिर बोली कुछ दिखा। हमने कहा दिखा, बंडा दिखा। अरे प्रकाश दिख रहा है, चेहरा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। सखा जोर से हंसी, बोली अरे मेरा बेवकूफ चेहरा यही है, यही मेरा चेहरा है, तुझे मैं नकली चेहरा क्यों दिखाऊं, वह चेहरा क्यों दिखाऊं जो माया में आता है। चेहरे के पार यही चेहरा है, आत्मिक चेहरा यही है, मड़ैया बाबा का चेहरा यही है, स्वामी जी का यही है। चल आँख खोल। आँख खोले, वही दिखाई। अब वही दिख रहा है कि कुछ और बदल गया। हमने कहा वही दिख रहा है। मेरा हाड़ मांस वाला शरीर दिख रहा है। हमने कहा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, वो केवल एक सफेद सफेद पूरा प्रकाश दिख रहा है। बोला और कुछ समझ में आ रहा है कि कोई बल का प्रकाश है कि कोई नो सोर्स जिसको कहते हैं सूत्र, या दीपक दिखाई दे कि हाँ ये कह सके कि दीपक की लौ है, या ट्यूबलाइट दिखाई दे कि ट्यूबलाइट की लौ है, या सूरज या चंद्रमा देखे कि नहीं नहीं ये तो सूरज या चंद्रमा की लौ है। ऐसा लगता है दूर तक एक प्रकाश मात्र है और कुछ है ही नहीं, प्रकाश के अलावा और कुछ है ही नहीं। फिर क्षण में ही जो है अपने वो 2-2.5 साल वाले स्वरूप में आ गई, खड़ी हो गई, कहे कि हंसने लगी। बोली देखा सखा। हम कहे ये गुरु का स्वरूप है। तो बोली और कहा तो क्यों बोलते हैं चेहरा पकड़ने के लिए, दादा गुरु कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि ओम का जाप कर, दादा गुरु कहते हैं ओम का जाप कर, स्वामी अड़गड़ानंद जी कहते हैं ओम का जाप कर, और स्वरूप मेरा पकड़, स्वरूप मेरा पकड़, मन चेहरे को पकड़ मुझे। फिर और लोगों से हमने बात की, तब ये पता चला, अनुभव में आया कि नहीं, वो 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए ही गुरु का चेहरा सामने आता है और अगले क्षण में प्रकाशमय हो जाता है। माने अभी चेहरा नहीं आया हमारे सामने, क्यों नहीं आया, सीधे प्रकाश में पहुंच गए। तब उत्तर मिला कि अरे ये वाला कोर्स तुम पहले पार कर चुके हो, अब आप हाई स्कूल पढ़ लिए हो तो आप दोबारा हाई स्कूल दूसरे जगह जाओगे तो आपका एडमिशन इंटर में होगा, माने 11वीं में होगा, तब 12वीं पास करोगे, 12वीं पास कर लिए तो वापस हाई स्कूल थोड़ी ना आओगे। मूर्ख नहीं। तो हमने कहा वो सखाइए बात। बोला पढ़ गीता में क्या लिखा है
कि जहां से जिस जन्म में जहां से साधना छूटती है अगले जन्म में वहीं से शुरू होती है, इसलिए तुझे वो वाला हिस्सा नहीं मिला, वो तो तू पार कर गया है। तो जब यह स्वरूप आ जाए, हमें यह अनुभव आ जाए, अब ये आत्मिक अनुभव है। जिस समय हम ध्यान में चले जाते हैं, शून्यता में चले जाते हैं, वह भी आत्मिक अनुभव है, वह समाधि का अनुभव है। तब क्या होता है, आत्मा का वेग बढ़ जाता है और जो संसार का वेग है, माने जो जल है, ये सिमट के थोड़ा हो जाता है। अगर आप 1 घंटा ध्यान में हो, आधा घंटा ध्यान में हो, तो आधा घंटा 1 घंटा के लिए आप संसार को भूल गए। अब वही क्षण जिस समय आप संसार को भूले, तो आप कहाँ स्थित हो गए, अग्नि में। अब ये अग्नि होगी, ये आग, परमात्मा ऐसी आग है जो जल को समेट देती है, पूरा नहीं खत्म करती। हम सोचे कि ये पूरा खत्म हो जाए संसार, नहीं खत्म होती। गोपद सिंधु, गोपद, गोपद, गो माने गाय, बाहर की गाय, और गाय का खुर कितना बड़ा होता है। कहीं मिट्टी में आपको कीचड़ में गाय का खुर का निशान मिल जाए, कितना बड़ा होता है, बस उतना बड़ा ही संसार रह जाता है। संसार रहता है लेकिन नाम मात्र के लिए। कितना रहता है, हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, ठीक हो जाओगे। हमारे जैसा फटीचर रहेगा तो एक लाइन में बोल देगा अपने अपने कर्म का फल है, हम भी तो भोग रहे, हम कौन सा बचे हुए। बचा कौन, कोई नहीं बचा, न राजा, न रंक, न फकीर, न जोगी, न सन्यासी, कोई नहीं बचता है। तो कर्म फलों से कोई नहीं बचता है। ठीक है, भजन करो, सुमिरन करो, हाँ इतना जरूर है, बहुत से ऐसे महात्मा हैं, ऐसे संत हैं जो अपना किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, वरदान दे देते हैं, तो उसका रोग उठा लेते हैं। उनके वरदान या उनके आशीर्वाद से रोग उठ जाता है, तो जाएगा कहाँ, भोगेगा कौन, तो भैया हटाने वाले को भोगना पड़ेगा। ऐसे ही दादा गुरु को बुखार चढ़ा, कहे भगवान से, प्रभु आपने तो कहा था अब तुझे बुखार नहीं आएगा, संस्कार कट गया, क्यों बुखार आ जाता है। कहे बहुत बढ़िया, उठा उठा के भभूति दे देता है, जा तेरा ये ठीक हो जाएगा, तेरा वो ठीक हो जाएगा। तो उसको तो अभी भोगना है 1 महीने, तो कौन भोगेगा, तुम भोगो, तुम 1 दिन भोगो, तुम 10 आदमी को दे दिए, 10 दिन भोगो, चलो 10 माफ किया, 4 दिन तो भोगो। तब दादा गुरु को समझ में आया ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। तो कहे भगवान इसका उपाय, तब कहे लोग कह दो अपना अपना भभूति ले ले, तुम डंडा से मार दिया करो, हाथ से ना छुआ करो, डंडा से बस मार दो। मर्जी भगवान की, किसके ऊपर किसका पाप चढ़ा दे, उषा थी। इसको बड़ी तेज सर्दी जुकाम, बोल नहीं पा रही थी, नाक से पानी, एकदम पानी बह रहा था, बुरी हालत थी। भजन कैसे करे, परेशान, प्रभु से हाथ जोड़ी विनती करी, प्रभु कहे अच्छा तो तुम्हारा दूर कर दूं। प्रभु बोले हाँ कर दीजिए। तो किसको दूं, चलो मैं अरुण को दे देता हूं, मैं अपने पुत्र को दे देता हूं। सही में भगवान के मुंह से जब पुत्र शब्द सुनने को मिलता तो बड़ा चोला हरा हो जाता, लगता कि सारी संपत्ति मिल गई। तो मैं अपने पुत्र को दे देता हूं, चल तू भजन कर। बैठी ध्यान की, ध्यान कर ली गई। 8 बजे करीब हम भी उठ जाते थे ध्यान करके, भजन करके, कीर्तन भजन करके, और फिर खाना बनाते थे, रोटी वोटी बनाते, फिर खाते, अकेले रहते थे तो खाना बनाते, तो 9 बजे खा पी के फिर कभी मन हुआ तो बैठ के फिर अगला ध्यान,
फिर ध्यान करते, माने तब कीर्तन भजन ना करते, ध्यान करते, या थोड़ा लेट लेते 1-2 घंटा, फिर बैठ जाते। माने जैसा ये सुरूर चढ़ जाए वैसा ही होता था। 8 बजे फोन की उषा, जब हम ध्यान भजन कीर्तन करके उठे तो हमारा माथा थोड़ा भारी भारी हो गया, नाक सिकसिकाने लगी। हमने कहा अरे यार क्या हो गया, अभी तक सब ठीक था, अभी क्या हो गया। उठे, सब्जी बना रखे थे, रोटी बनाने लगे। हम कहे चलो 2 रोटी बना के खा लिया जाए, आटा वाटा लगा के रखे थे। 2 रोटी बनाए, खाए, फीका फीका खाना लगने लगा। तब उषा का फोन आया, हमसे बोली कि भैया आप कैसे हैं। हम क्या अभी तक तो ठीक थे, अभी पता नहीं वो भजन सत्संग करके उठे, कीर्तन करके क्या हो गया, बड़ा लग रहा है जैसे सर्दी पकड़ ली, कुछ बुखार बुखार सा लग रहा है। सोचे थे तो खा तो लिए हैं खाना, अब 8:30 हो रहे थे, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है बैठने के लिए, ये हड्डी मड्डी दर्द कर रहे हैं। अब चल रहे हैं चदरा तान के, अब लेटे लेटे भजन करेंगे, धीरे धीरे 9 बजने ही वाले हैं। अब किसको बोलेंगे दवा दारू लाओ, सवेरे देखा जाएगा। तब उषा ने हमसे सारी कहानी बताई। प्रभु बोले हैं कि मैं अपने पुत्र को देता हूँ, भैया मेरा आराम हो गया है, हम बढ़िया से ध्यान कर लिए, तनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए आपसे बतिया रहे हैं, बस हल्का फुल्का बस अब महसूस हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। हम यही जानने के लिए फोन किए कि भगवान सच कहे कि झूठ कहे। हमने कहा भगवान 100% सच कहते हैं और सच कहे हैं। अब हमको भी समझ में आ गया, तुम्हारा सिर का उठा के बोझ हमारे सिर पे डाल दिए। मर्जी उनकी, उधर भी वही इधर भी वही, मर्जी उनकी। ऐसे कारनामे हमारे साथ उस परमात्मा के हुए हैं। इस तरीके से उस परमात्मा को हमने अनुभव किया है। तो इस संसार में वो परमात्मा है, लेकिन आपका ध्यान जब निरंतर उसकी तरफ रहेगा तो 24 घंटा आप संसार में रहते हुए भी, माने जल में रहते हुए भी अग्नि प्रज्वलित है। तब आपकी अग्नि प्रज्वलित है, तब बुझे न आग बुझे न पानी, लख हरि का बल। तब आप हरि का बल देखोगे, ऐसे ऐसे आश्चर्य देखोगे जैसे हम बता रहे हैं, देख रहे हैं। वेढ़न में थे, एक आदमी हमको धमकी दिया मारने के लिए, गाड़ी पकड़ दिया। हाँ, दूसरे उसी दिन कुछ लोग मिलके उसको ऐसा मार दिए कि पूछो मत। 15 दिन अस्पताल में उसे बिताना पड़ा। ऐसी उस परमात्मा की लीला को हमने देखा है। लेकिन हम उस परमात्मा को परख क्यों नहीं पाते, जान क्यों नहीं पाते हैं। मोह में जीव, जीव में मोह, मोह में फंसा हुआ जीव माने मन। जो जीव का मन है वह मोह में फंसा हुआ है। घर परिवार संपत्ति रुपया पैसा रोग व्याधि रिश्तेदारी, वो क्या बोलेगा ये क्या बोलेगा। जैसे एक हमारी वो आई कल देखने के लिए, सरहज लगेगी बड़े साले की, क्या बोलती है, ए जीजा जी अब ये पूजा वूजा बंद करो, ये सब बंद करो, ये कीर्तन भजन तुम्हारा, वो दीदी को संभालो, देखो उनको कौन संभालेगा। हम कहे उनको, हम कहे वारे बढ़िया गुरु मिले हमें, हाथ जोड़ लिए, हम कहे बढ़िया गुरु मिले। एक गुरु कहता है सब त्यागो माया है, और तुम ऐसा गुरु की वो छोड़ो, माने भगवान छोड़ो। इनको पूजो जो बीमार है। वाह रे गुरु, हाथ जोड़ लिए। बिल्कुल, बीमार है तो सेवा करना है, जरूरतमंद है उसकी भी सेवा करना है, यह तो देन लेन है, सो करना है। इसके लिए तो कहा मना ही है कि नहीं सेवा करना है। लेकिन सेवा करते हुए क्या भजन नहीं किया जा सकता। जिस तरह से उसने कह दिया ये त्यागो, तो हमने तो कभी आप लोगों से नहीं कहा कि भजन को त्याग दो तब जाके सेवा करो, कि भजन त्याग दो तब खेती बाड़ी करो, कि भजन त्याग दो तब ऑफिस का काम करो, कि भजन त्याग दो तब दुकानदारी करो, बिजनेस करो।
आप भजन करते हुए सब करो, यही तो आप लोगों को सबको सिखाया है और यही सही तरीका है। देखिए गुरु नानक देव यही सिखाते, गुरु गोविंद सिंह भी यही सिखाए, सिखों के 10 गुरु यही सिखाए। नहीं कहे कि सन्यास ले लो, सेवा करो सेवा करो सेवा करो। यह जरूरी नहीं कि आप मंदिरों में, आश्रमों में, गुरुद्वारों में सेवा करें। क्यों नहीं आप घर में सेवा कर सकते हैं। जितने भी शरीर हैं उनके अंदर बैठी हुई आत्मा आपका प्रभु तो है, आपका परमात्मा ही तो है। लेकिन हम द्वेष रखते हैं, जिनकी सेवा करना है उसे हम द्वेष रखते हैं, ईर्षा रखते हैं, छल और कपट रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसने हमारे साथ किया, उसने हमारे साथ जो कुछ किया, अगर हम उसे भूल जाए, उसे हम भूल जाए और सेवा में लगे और भगवान का कीर्तन करें, तो अब आपके अंदर विरक्ति, वैराग, विवेक, ये अग्नियां हैं जो जागृत हो जाएंगी, अपने आप जागृत हो जाएंगी। ये नहीं कि कोई आके आपको देगा लाके, ये स्वयं करो, स्वयं अनुभव आ जाएगा। खुद को देखो कि आप भजन में मस्त रहोगे, सारा काम भी कर लोगे। आशा नहीं कर पा रही है घर का काम कि डॉक्टर अपनी डॉक्टरी छोड़ दिए हैं, डॉक्टर अशोक, कि राम जी अपनी नौकरी छोड़ दिए हैं, कि ओम प्रकाश अपना काम धंधा छोड़ दिया, बिजनेस, कि कौन सी गृहिणियां अपने घर का खाना बनाना छोड़ दी हैं, चाहे वो खोड़िया वाली आशा हो, चाहे वो सुमन हो, चाहे वो रीना हो दीपनगर की, सब अपना काम करते हुए। यही तो है, यही मार्गटर है। तो विरक्ति और वैराग, विवेक, सब तरह की अग्नि जल जाती है। जो 12 अग्नियां कहा गया है, वो 12 की 12 अग्नियां जल जाती हैं। तब मोह में जीव, जीव में मोह, तो जीव में मोह रहना स्वाभाविक है। मोह का कारण ही बंधन है। भाई बंधन है तो मोह रहेगा, ना ज्यादा रहेगा, हल्का ही रहेगा। है तो माने पानी है, थोड़ा पानी तो रहेगा। कितना भी भजन कर लो, कितना भी भक्ति कर लो, अपने घर वालों के प्रति नहीं रहेगा, रिश्तेदारों के प्रति नहीं रहेगा, तो शिष्य के लिए तो रहेगा। शिष्य मेरा खाया कि नहीं खाया, शिष्य की तबीयत खराब हो गई, गुरु परेशान हो जाते। तो थोड़ा तो रहेगा, यही कहने का मतलब है। तो मोह में जीव, जीव में मोह, बूझे बड़ भागी। अब इसको वही समझेगा जो बड़ा भाग्यवान है, इस अनुभव को पाएगा कि जल में अगन, अगन में जल, युग युग से अटल। युगों से यही आता आया है, युगों से यही आता है, होता आया है। आप सेवा कीजिए, भजन कीजिए, हर काम को आप सेवा जान के कीजिए, हर काम को आप सेवा समझ के कीजिए। देखिए कैसा, कैसे नहीं वो अग्नि जागृत हो जाती है। इस संसार में रहते हुए आप वही पाओगे जो साधु और सन्यासी पाते हैं। चढ़ गई काया चीता, जल रहा अभागी। जितने भी देह है मनुष्य, नष्ट ही तो है। पर्यावरण में वापस मिला देना, पर्यावरण को नुकसान न करना। तो जहां से आया देह उसी में वापस चले जाना, इसको बोलते हैं बैलेंस करना, प्रकृति का बैलेंस, इकोसिस्टम। उसी इकोसिस्टम में वापस चले जाना। कहां से आत्मा आई वहीं जाना, माने मुक्त हुई, बाहर निकलते ही आत्मा मुक्त हुई। और इस मन के कर्म के बीज, कारण शरीर जिनको कहता है, बीज की थैली लेके अगले गर्भ में। लेकिन जो मुक्त हो गया, जिसको आगे जन्म नहीं लेना है, इधर आत्मा भी मुक्त और इधर शरीर भी मुक्त। शरीर अपनी गति, आत्मा व्यापक में समा जाएगी। जैसे जल का एक बूंद समुद्र के पानी में, नदी के पानी में गिर गया, समा गया, और वैसे ही आत्मा उस व्यापक में समा गई। तो
चिता जलेगी, लेकिन और एक चिता होती है कामना की आग में। आपकी इच्छा, कामना की आग में 100 बार जला अभागी। आपकी देह तो एक बार जलेगी, लेकिन आपका इच्छा पूरा नहीं होगा, आपका काम बिगड़ जाएगा, दुश्मन आपको कोई नजर आएगा, ये फलाना मेरा दुश्मन, तो आपका मन जलते रहेगा, 100 बार जलते रहेगा, सैकड़ों बार जलेगा। ये 100 बार तो बहुत कम है, पता नहीं आपका मन जिंदगी में कितनी बार जला होगा। ईर्ष्या से जला होगा, राग द्वेष से जला होगा, खुद को ही कोसता होगा, खुद को ही बुरा भला कहता होगा। तो इस तरह से मृत्यु से पहले, वो तो चिता में बाद में जाएंगे, यहाँ ये कामना की आग में, क्रोध की अग्नि में हम जलते रहते हैं। विषय की अग्नि में, माने सब्जेक्ट, कोई ना कोई जिंदगी में ऐसा सब्जेक्ट आ जाएगा जिससे आपको उसी की चिंता पकड़ लेगी। तो ये क्या, चिंता भी एक अग्नि हो गई। तो जला नहीं सखा तुम में अरुण माया लागी। जो तुम्हारे में है सखा, माने जो परमात्मा में लीन हो गया है, अरुणमय लागी, अरुणमय हो गया माने परमात्मा मय हो गया। अब वो स्वार्थमय नहीं हुआ, वो मायामय नहीं हुआ, वो परम को पा करके वैसा ही स्थिति में हो गया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या घट रहा है उसकी जिंदगी में, अच्छा घट रहा है कि बुरा घट रहा है। महाराष्ट्र में एक संत थे, उनके भाई मर गए, बहन मर गए, शायद तुकाराम, भाई मर गए, बहन मर गए, पत्नी मर गई, सब मर गए। लोगों ने पूछा, अरे जी कैसे संत हो, कोई नहीं बचा तुम्हारे घर में? अकाल पड़ा था उस साल, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था महाराष्ट्र में, अब भारत देश में भी पड़ा था उस साल। तो भूख के कारण बहुत लोग मरे, उनके घर में भी मर गए, तो कहे कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, भगवान सब भार हटा दिए, अब मेरा कोई नहीं है, सब बोझ हटा दिए। तो भगत की सोच ऐसी रहती है। बाहर के लोग सुनेंगे किसी संत के मुंह से कि अच्छा हुआ, तो कहेगा अरे कैसा ये हरामी दुष्ट आदमी है, बाप मर गए, माँ मर गए, परिवार में सब मर गया, कहता अच्छा हुआ, अब बोझा नहीं है। तो ऐसे लोगों को संसार वाले थूकते हैं, बिरादरी से बाहर भी भगा सकते हैं, पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं। यही ओम प्रकाश वगैरह भजन करते थे, खोड़िया के गांव वाले, इनके पड़ोसी और दूसरे लोग बोलते थे भगा दो इन सबको गांव से बाहर। वाह, भजन करे तो गांव से बाहर भगा दो, बढ़िया है, और माया में घिरा रहे तो बढ़िया है। तो जला नहीं सखा तुम में अरुण माया लागी। तो अगर जो तुम में नहीं जला, परमात्मा के अग्नि में नहीं जला, तो माया के अग्नि में जलेगा, 100% निश्चित जलेगा। तो अब चुन लो तुम्हें किस अग्नि में जलना है, संसार की अग्नि में जलना है कि माया की अग्नि में जलना है कि परमात्मा की आग में जलना है। तो चढ़ काठी काठी जला तब नींद जागी। देखो कितने लकड़ी पे जल के कितने लोग जल रहे हैं, बहुत चिंता करके अपनी जिंदगी में क्या ले गए साथ में, क्या हुआ उनका, थोड़ा देखो, सोचो और विचारो, तभी तुम्हारा ये नींद खुलेगा, तुम्हारी ये ज्ञानता नष्ट होगी। तो यही मार्ग में हम चले। कई चिताओं को जलते हुए हमने शमशान में देखा। हमारा मानना है और ये समझना है कि हर इंसान को, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, मरे हुए मुर्दे को जरूर देखना चाहिए, मरे हुए इंसान को जरूर देखना चाहिए, चाहे उसे दफनाया जाए, चाहे उसे जलाया जाए, जरूर शामिल होना चाहिए, शमशान घाट तक जाना चाहिए, देखना चाहिए और सोचना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध अपने हर शिष्य को भेज देते थे शमशान घाट पे, जाओ 1 रात 2 रात 3 रात वहां बिता के तब आओ। तब मनुष्य के मन के भाव बदलते हैं, तब अज्ञानता नष्ट होती है।
तो दीप जला अपने स्वार्थ, नाही सखा परमारथ। माने हमारा जो कुछ भी हम ज्ञान हासिल करते हैं, जैसे हमको ज्ञान दे दिया, अरे भजन छोड़ो भगवान छोड़ो, हई संभालो, क्या हमारे संभालने से किसी की जिंदगी बच जाएगी? क्या हमारे संभालने से किसी का रोग दूर हो जाएगा? या हमारे संभालने से किसी की मुसीबत खत्म हो जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएगी? हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। हम तो एक ही बात समान जानते हैं कि आदि काल से लेके और आज तक एक ही ने सबको संभाला है, और वही एक सामर्थ्य है जो सबको संभालेगा। लेकिन हम तो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही पूरा ज्ञान बटोर रहे हैं, परमार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने मन का जति, जति माने योगी, हर योगी अपने मन का अपने हिसाब का नहीं ऐसे होना चाहिए। तो दीप जला अपने स्वार्थ, नहीं सखा परमारथ, अपने मन का जति का केशव होंगे रथी। तब परमात्मा सदगुरु क्या रथी होगा? क्या हमें मार्ग दिखाएगा? क्या हमारे को संभालेगा? अगर हम स्वार्थ में ही लगे रहे तो परमात्मा का काम जान के हम प्रत्येक काम को करें। हम भी यही करते, तो का केशव होंगे रथी, तब वह के परमात्मा तुम्हें सब बताते समझाते रहेगा, सब बताते समझाते रहेगा। जैसे आज सवेरे ही सवेरे एकदम 3 बजे ही बढ़िया से 1 घंटा एकदम भगवान बढ़िया से समझा दिए, दिखा दिए, बता दिए। तो क्या केशव होंगे रथी, बचा प्रहलाद अरुण, ना छोड़ा हरि धुना। ऐसे ही हमारी जिंदगी में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। किसी ने बोला गले में ढोल लटका के घूमो, किसी ने बोला तो बस भगवान का धुन लगी रहती थी, तो कहता बस खाली भगवान भगवान, कुछ करना नहीं है। हम आज भी दहाड़ के बोलते हैं, ताल ठोक के बोलते हैं, जो कुछ करेंगे हमारे भगवान करेंगे। आज से 20 साल पहले भी यही बात बोलते थे और आज भी यही बात बोलते हैं। हमारे भगवान पे हमको पूरा भरोसा है। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन हाँ, जिसको हमने पकड़ रखा है वह सामर्थ्य है, वह सामर्थ्यवान है। उसी ने सबको बचाया। प्रहलाद, होलिका जला दिया उसने। जिसको वरदान की नहीं जलने वाली है, होलिका माने माया, वह माया जल गई। अब भजन करने वाला प्रहलाद बच गया, इतिहास गवाह है। बचा प्रहलाद अरुण, ना छोड़ा हरि धुन, जल गई होलिका, ना बूझा भगत गुण। क्या यह गुण, परमात्मा के इस गुण को कोई भगत समझ सकता है? अगर समझ लिया तो चंगा, न समझा तो भगवान को क्या समझेगा कोई? भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमने तो इसी तरीके से समझा। विष बचान विष है, जहर भी नहीं बचेगा। काम क्रोध लोभ ईर्षा राग द्वेष कुछ भी नहीं बचेगा, न कोई सब्जेक्ट ही बचेगा कि तुम्हारे सहारे कोई लटका है, तुम इसी के सहारे रात भर वही सोचते रहो, अरे ये कमुआ कैसे होगा, सवेरे बनारस जाना है, कैसे जाएं कैसे जाएं। कुछ नहीं, वह सोचेगा, वह परमात्मा सोचेगा तुम कैसे जाओ, कौन सा साधन उचित है तुम्हारे लिए, वह व्यवस्था करेगा। जब ऐसा हो जाएगा तभी वो माया जलेगी। जैसे प्रहलाद की माया जल गई, वैसे ही आप ही प्रहलाद हो। आपका श्रद्धा और विश्वास ही आपकी माया को जला देगा। ये कोई बाहर की नहीं है होलिका, आप सबके भीतर होलिका है। आप भजन कर रहे हो, आप प्रहलाद हो। तो खा गई माया से माने हार हो गया, क्योंकि ये शतरंज का खेल है। जीव और माया के बीच में शतरंज का खेल है। बादशाह परमात्मा है, कौन जीतता है? उस बादशाह को कौन जीतता है? ठीक। तो बुझे आग बुझे ना पानी, अरुण वैकुंठमय। तो ना संसार भी रहेगा आपका,
आपका भगवान भी रहेगा, आप वैकुंठ धाम में बसे रहोगे, जीते जी वैकुंठ का सुख पाओगे। तो विष बचा न विषय, खा गई माया सय, आग बुझे न पानी, अरुण वैकुंठ मय। साहेब ठाकुर भगत तुलसी, वह परमात्मा ठाकुर है। आप देखे होंगे सत्यनारायण भगवान का तुलसी के पेड़ के नीचे रहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं ठाकुर जी। साहेब ठाकुर भगत तुलसी, जुगों जुगों से संगे। अब कब से पता नहीं, लेकिन हम तो युग युग से जान रहे हैं साथ है। भक्ति छाया हरि, तुलसी की है क्या? परमात्मा की छत्र छाया, भक्ति ही, परमात्मा की भक्ति ही तुलसी है। तो भक्ति हरि छाया, आनंद अरुण भीगे। इसी भक्ति की छाया में, जैसे आपको बताए हमारा पहला भजन और अब के जो भजन का जो अंतर है, ये क्या है? ये क्या है? ये भक्ति की छत्र छाया है, जिसने परमात्मा के अनुभव को लेखनी दे दिया, लिखने में आ गया। तो बस इतनी बिनती रे स्वामी, अड़गड़ न मामी। वह जो बड़ा विचित्र है, अड़गड़ है, सासी है, जो केसरी है, विश्व केसरी है, तो उसको मेरा प्रणाम है। मैं जैसा भी हूँ, भगत तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, ये भी नहीं कह सकता कि मैंने साधना करके सब पा लिया। कुछ पता नहीं मुझे मुक्ति हुआ कि नहीं हुआ, मैं क्या हूँ, कहाँ तक हूँ, कुछ नहीं जानता। लेकिन जैसा भी हूँ, जैसा भी हूँ, बस इतनी बिनती रे स्वामी, अड़गड़ न मामी। जैसो तैसो हूँ तेरो, जैसा भी हूँ, चाहे पागल, चाहे अज्ञानी, चाहे मूर्ख, जैसा भी हूँ, जैसे तैसो हूँ तेरो, रखना शरण स्वामी। बस अपने शरण में रखे रहना, मारते रहो, पीटते रहो, गरियाते रहो, लेकिन शरण से दूर ना करो, भगाओ ना। नयन पुतलिया साधो, जैसे कजरा साधो। जैसे नयनों की पुतली में साधते हो क्या? कजरा, काजल पुतली में लगाया जाता है अंदर। तो दीजय चरणन भगति, मिट जाए सब बाधो। उसी तरीके से हमें अपने अंदर की भक्ति दे दीजिए, जैसे काजल, मिट जाए सब बाधा। जो बाधाएं हैं हमारे और आपके बीच में, हे प्रभु, हे परमात्मा, वो खत्म हो जाए। लख 84 सूर्य अजोरिया, जो हमने अनुभव किया, करोड़ों, ये लख 84, जो 84 लक्ष योनियां हैं, सब सूर्य रूपी दिखाई देने लगी। अरे कहाँ, कितने गिनना मुश्किल। अब उनको लाख कहें कि करोड़ कहें, अरबों खरबों सूरज अनुभव हुआ। एकदम दिव्य प्रकाश, जिसको बर्दाश्त कर पाना मुश्किल, जिसकी तीव्रता इतनी तेज कि कब आंख अंधी हो जाए पता नहीं, घबराहट होने लगती है। तो सब जीवों में जो उस तत्व जिसको कहते आत्मा इकट्ठा हो गया, जो 84 लक्ष योनियां हैं वो इकट्ठा हो गया। तो उस परमात्मा का वेग देखिए, एक क्या, 1-2 सेकंड से ऊपर बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो लख 84 सूर्य अजोरिया, कतहू न अंधेरिया। चाहे ऊपर देख लो, आगे देख लो, पीछे देख लो, कोसों दूर तक देख लो, कहीं उजाला खत्म होने का नाम ही नहीं। अब वैसे ही ज्ञान का प्रकाश है जो कभी खत्म नहीं होता है। ज्ञान का ही ऐसा ही प्रकाश है, कितना भी बड़ी जादूगरी हो, कितना भी तमाशागिरी हो, कितना भी तंत्र मंत्र विद्याएं हो, सबका भेद पकड़ के निकल लाने वाला यह ज्ञान ही है। माया को पस्त करने वाला, माया को निचोड़ देने वाला वह परमात्मा ज्ञान रूप में स्वयं है। इसीलिए उसे कहा जाता है ज्ञानेश्वर। लख 84 सूर्य अजोरिया, कतहू न अंधेरिया। ओम ओम हरि ओम, गूंजे सारी नगरिया।
ओम ओम हरि ओम गूंजे सारी नगरिया। सारे नगर में, नगर माने यहाँ बाहर से नहीं है, अंदर। एक कान का एक नगर, नाक का एक नगर, आंखों का एक नगर, रोम रोम में नगर ही तो बसा हुआ है। मन में एक नगर, चित्त में एक, बुद्धि में एक, सब जगह वह परमात्मा की गूंज पहुंच जाए, परमात्मा से आनंदित तो हो जाए। यही तो मांगते हैं भगवान तुमसे, और इसके अलावा कुछ नहीं मांगते। तो आज सत्संग को यही रखते हुए कल फिर भेंट होगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। ओम। ओम प्रभु।